हाय एवरीवन, वेलकम टू द एचवीटी मैथ्स एजुकेशन। और आज जो हमारी डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज है वो 5.5 है। एक्सरसाइज में 5.4 कंप्लीट करा चुका था, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है, मतलब आज जो मेथड हम लोग करेंगे वो लॉग मेथड से सॉल्व करेंगे। जो हमने बताया था पिछली क्लास में, हमने बताया था कि डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या दे रखा क्वेश्चन? cos x इंटू कॉस टू एक्स इंटू कॉस 3x। ठीक, ऐसे क्वेश्चन जब आपको दिए होंगे, या तो कई सारे फंक्शन आपको डिवाइड में देकर के मल्टीप्लाई में दिया गया है, ठीक है, या तो फिर ऐसे दिया गया है कि कई सारे फंक्शन, इसमें देखिए 3 फंक्शन है, तीनों फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हैं। इसको डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल काम है, ठीक है, मुश्किल नहीं है। दो को एक में लेकर के कर सकते हैं, दो को एक में लेकर के एक को फर्स्ट दूसरे को सेकंड मान करके प्रोडक्ट रूल से कर सकते हैं। लेकिन अगर एक फंक्शन और प्रोडक्ट में होता, एक और फंक्शन होता, तो क्या करते? ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जब कई सारे फंक्शन आपको कैसे दिए हों, देख लीजिए यहाँ पे। अगर कई सारे फंक्शन आपको दे रखे हैं, जैसे एफ दे रखा है, जी दे रखा है और एच दे रखा है, कई सारे फंक्शन अगर आपको प्रोडक्ट में दिए हैं, ठीक है, और भी दे सकता है, और भी फंक्शन आपको दे सकता है, तो आप दोनों साइड में सबसे पहले लॉग लेंगे, लॉग का यूज करेंगे, तो ये इसको आसानी से आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, हम लोग लॉग लेना शुरू करते हैं। यहां से लिखिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड में क्या लेंगे? लॉग लेंगे। तो यहां पर भैया हो जाएगा लॉग वाई, और यहां पर भी हो जाएगा लॉग, और यहां पर क्या हो जाएगा? कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, ठीक है, ये हो गया। अब आपको एक फॉर्मूला पता है कि लॉग में कई सारे फंक्शन, लॉग के एंगल में, लॉग के आगे अगर कई सारे फंक्शन प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं, तो सारे के सारे किस में हो जाते हैं? प्लस में। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, सारे के सारे प्लस में हो जाते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी होती भैया। यहाँ पर cos 2x, और ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? log cos, यहाँ 3x हो जाएगा, और यहाँ पर आपको log y दे रखा है। अब क्या करेंगे? अब ये करेंगे यहाँ पर, अब आप इसको क्या करिए? डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्योंकि अब ये डिफरेंशिएट करने लायक फंक्शन बन गया है। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे ही लिखा तुरंत हम क्या करेंगे? डी बाई डी एक्स दोनों साइड यूज कर देंगे। एक स्टेप कम करेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बार बार उतने सारे स्टेप नहीं लिखेंगे। एक स्टेप इसलिए क्योंकि एक साथ जब डी बाई डी एक्स लगाते हैं, तो जैसे ही आपने लिखा डिफरेंशिएट करने के लिए डेरिवेटिव का साइन यूज कर देंगे, तो यहाँ पर कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी अपॉन डी एक्स, यहाँ हो जाएगा लॉग कॉस 2x। ये क्वेश्चन आसान है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि हाँ बहुत बड़ा दे रखा है और टफ है क्वेश्चन। क्वेश्चन टफ नहीं, क्वेश्चन एकदम इजी, बस इसका तरीका आपको समझ लेना है। जो तरीका है आसान भाषा वाला, वो आपको तरीका समझ लेना है, ठीक है। यहाँ तक कर दिया। अब क्या करेंगे? अब ये मान के चलिए कि भैया ये लॉग का एंगल है, अगर ये एंगल है तो लॉग वाई का 1/y, लेकिन y वास्तव में x नहीं है, तो इसका क्या कर देंगे? दोबारा कर देंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए, इसको मान करके चलिए, क्या लिखा हुआ है? x लिखा हुआ है। अगर इसको मान के चलिए x लिखा हुआ, तो log x का कितना होगा? 1/x, यानी 1/cos x। लेकिन ये वास्तव में x नहीं है, अगर ये वास्तव में x नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा? cos x, ठीक है। अब क्या करेंगे? तो इसको फिर से कर देंगे, और ऐसे ही यहां पर भी होगा 1/cos 2x। log का एंगल cos 2x है। अब क्या, ये वास्तव में x नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा? cos 2x का दोबारा कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर भी हो जाएगा प्लस 1/cos 3x, लेकिन ये वास्तव में x नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव दोबारा कर देंगे, डेरिवेटिव ऑफ cos 3x, डेरिवेटिव ऑफ cos 3x, ठीक है। यहां तक आप जल्दी से नोट करें, उसके बाद मैं आपको अगला स्टेप करके दिखाता हूं। मुझे लगता है क्वेश्चन बहुत आसान है। आपको इस टाइप के, इसमें जो एक्सरसाइज चल रही है, एक्सरसाइज 5.5, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आपको स्टेप टू स्टेप आपको समझ करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जल्दी से यहाँ तक नोट करिए, फिर मैं इसका अगला स्टेप करके दिखाता हूँ आपको। शायद ऊपर नोट कर लिया होगा, ऊपर वाले स्टेप, तो ये ऊपर वाले स्टेप मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ क्या था? डिफरेंशिएट हटा दिया था मैंने।
डी आई डिफ्रेंशिएट द फंक्शन, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 था पहला वाला। अब यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पर लिखेंगे 1/y और y का कितना हो जाएगा बेटा dy/dx। और इधर क्या करेंगे देखिए 1/cos x तो था ही, लेकिन ये बताइए cos x का डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस साइन x, ये बहुत पहले बता चुके हैं आपको कि माइनस क्यों लगता है। 1 प्लस ये अपॉन हो जाएगा cos 2x, लेकिन इसका होगा तो माइनस साइन 2x, लेकिन 2x वास्तव में x नहीं है। अगर 2x वास्तव में x नहीं है तो इसका फिर से करेंगे, यानी डेरिवेटिव ऑफ 2x, डेरिवेटिव ऑफ 2x यहां पर लिखा जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 2x। अब क्या करेंगे, अब फिर से करेंगे किसका 3x वाले का, तो प्लस 1/cos 3x, लेकिन cos 3x का ये हो जाएगा माइनस साइन 3x, ठीक है। यहां से थोड़ा पहले लिख लीजिए, मल्टीप्लाई माइनस साइन 3 और x। अब फिर से डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा। यहाँ तक आप जल्दी से नोट करें। और उसके बाद यहाँ से फिर से देखिए 1/y डेरिवेटिव ऑफ नहीं dy/dx, साइन अपॉन कॉस बेटा क्या होता है tan माइनस tan x, साइन अपॉन कॉस क्या होगा tan, यहाँ पर भी साइन, यहाँ पर भी माइनस tan 2x हो जाएगा, tan 2x, लेकिन ये 2 ऐसे ही रहेगा, x का 1 हो गया। अब अगला देखिए, यहाँ पर भी भैया माइनस में क्या हो जाएगा माइनस tan 3x। आपको फॉर्मूला पता होगा ना, साइन x अपॉन कॉस x, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा होता है। और यहाँ पर देखिए 3 और 3 कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा डेरिवेटिव। तो अब ये बताइए यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन ले लें, यहाँ पे फाइनली आप माइनस कॉमन ले लीजिए। अगर माइनस कॉमन आप लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा tan x और प्लस 2 tan 2x और प्लस 3 tan 3x, ठीक है, यहाँ तक हो गया। और इधर क्या आ जाएगा, इधर 1/y। अब बस आंसर आने वाला है, एक स्टेप इसके बाद और होगा। यहाँ तक जल्दी से नोट करें, नीचे वाला नोट कर लिया होगा शायद आपने, इसको कॉपी कर लिया होगा। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, हमने जैसा कि बोला था कि हर एक चैप्टर का सारे के सारे क्वेश्चन का सलूशन मैं यूट्यूब चैनल पे देने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए dy/dx और यहाँ पे जो अपॉन y है इधर आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर कितना होगा tan x प्लस 2 tan 2x और प्लस 3 tan 3x, ठीक है। यहाँ तक अब आपको y की वैल्यू रखनी है। किसकी वैल्यू रखनी है, ये जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू बता दीजिए, वो रखी हुई है माइनस cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, और फिर क्या होगा tan x प्लस 2 tan 2x, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ से, फिर हो जाएगा 3 tan 3x, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो आपने आंसर लिखा है ये इसका आंसर फाइनल हो जाएगा, ठीक है। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आंसर थोड़ा बड़ा आंसर है, आप जल्दी से इसको नोट करें, फिर इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, फिर दिया tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए जल्दी से, उसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान था।
एनसीईआरटी में होता क्या है कि एक टाइप का क्वेश्चन एक ही दिया होता है, ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन एक ही दिया होता है। तो अगर आपको और भी क्वेश्चन लगाने, आप कोई भी रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हैं, आर.डी. शर्मा यूज़ कर सकते हैं या फिर आर.एस. अग्रवाल यूज़ कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं, ठीक है, या कोई भी लोकल बुक आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक टाइप के कई सारे क्वेश्चन दे रखे होते हैं। एनसीईआरटी में ऐसा नहीं होता, एक टाइप का या तो एक सवाल दिया है या तो 2 सवाल दिए हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। यहाँ तक जल्दी से कॉपी करिए, उसके बाद मैं आपको करा के देता हूँ। क्वेश्चन देखिए भैया, अगला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है डिफरेंशिएट द फंक्शंस, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, 5.5 का क्वेश्चन नंबर 2। और आपको दे रखा है रूट के अंदर आपको दे रखा है x-1 x-2 अपॉन में x-3 x-4 x-5, ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो सबसे पहले करना क्या है आपको, हमने कहा था बहुत सारे फंक्शंस देखिए मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं बहुत, और डिवाइड में भी लिखे हुए हैं, और उसके ऊपर रूट भी लगा हुआ। अगर ऐसी कंडीशन है तो लॉग सबसे बेटर ऑप्शन होता है। अगर आप लॉग ले लेंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं, लिखो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अगर आप लॉग ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग वाई। अब देखें जरा, यहाँ पर अगर लॉग लेते हैं, जैसे यहाँ पर अगर आप लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा x-1 और x-2 अपॉन में x-3 x-4 और x-5, ठीक है, ये पावर आपकी हो जाएगी। अब क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर कहीं पर लॉग कहीं ऐसा लिखा होता है a की पावर b, तो आपको पता है b आगे आ जाएगा और ये बाद में आ जाएगा। ये लॉग की प्रॉपर्टी का फॉर्मूला होता है। तो ये आपकी हाफ आगे आ जाएगा, यहाँ पे हाफ आगे आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, अब हाफ आगे आ जाएगा तो यहाँ पर बनेगा लॉग, और यहाँ हो जाएगा x-1 और x-2, और अपॉन में क्या आएगा बेटा, अपॉन में आएगा x-3 और x-4 और क्या आएगा x-5, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लॉग वाई इतना आप लिख लीजिए। उसके बाद मैं अगला स्टेप करके दिखाता हूँ। ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है, 4-5 स्टेप, इसमें एक पेज कम से कम तो यूज़ ही हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ तक कॉपी करिए जल्दी से, फिर इसके बाद मैं करके दिखाता हूँ। अगला करना क्या होगा, अब इसमें क्या लगेगा, डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लगेगा। डिनोमिनेटर का मतलब होता है अगर कहीं पर लिखा है लॉग a अपॉन बी, तो इसका मतलब होता है लॉग a माइनस लॉग b, ठीक है, ये मतलब होता है। और उसके बाद प्रोडक्ट वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो यहाँ तक कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ तक नीचे नोट हो गया होगा शायद, ऊपर भी नोट कर लिया होगा, हटाना पड़ेगा पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन आसान है, मेथड आसान होता है, लेकिन दिक्कत ये रहती है ना कि आप स्टेप टू स्टेप उसको सॉल्व करेंगे और थोड़ा अच्छे से सॉल्व करेंगे तब सॉल्व होगा। देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, यहाँ पे लॉग वाई दिया गया है, और लॉग वाई इसके बाद दिया है हाफ। इस हाफ को चाहो तो यहाँ आप लिख सकते हो, आगे लिख सकते हो, अपॉन में है, इधर आए मल्टीप्लाई में हो गया। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होगा अपॉन वाला। अब इसको जो ये लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिए, ये जो लिखा हुआ है ये वाला, इसको a मान के चलो, और ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको क्या मान करके चलोगे, इसको b मान करके चलो। बाद में प्रोडक्ट का लगेगा, लेकिन पहले डिवाइड वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर हो गया log x-1 और x-2 माइनस log x-3 और x-4 और x-5, ये हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब लगेगा प्रोडक्ट वाला फार्मूला। आपको पता है एक प्रोडक्ट वाला, चाहे जितने फंक्शन लिखे हों, a b, अगर 2 लिखे हैं तो 2 में प्रोडक्ट वाला, तो log a प्रोडक्ट वाला जो होता है प्लस में बन जाता है, log b ऐसे बन जाता है, log a प्लस log b। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा log x-1 प्लस log x-2। यहाँ पर भी प्लस वाला बनेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी प्लस वाला फॉर्मूला बनेगा। तो कहो तो आप लिख देता हूँ, यहाँ से प्लस वाला बनेगा, लेकिन ब्रैकेट लगा लीजिए, x-3, यहाँ पर भी प्लस वाला फार्मूला बनेगा, और यहाँ पर यहाँ ब्रैकेट हमने यूज़ किया है, आप यूज़ कर सकते हैं ब्रैकेट, करली ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर log
x माइनस 4 हो जाएगा, x माइनस 4, और फिर क्या हो जाएगा प्लस log x माइनस 5। ये ऐसा फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करिए, इसको माइनस कर दीजिए, ओपन कर दीजिए इसको, 2 log y। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 2 log y, और इधर बन जाएगा log x माइनस 1, और यहाँ पर क्या बनेगा log x माइनस 2, और यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बेटा बन जाएगा log x माइनस 3 और माइनस log x माइनस 4, और क्या बन जाएगा माइनस log x माइनस 5। जल्दी से यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ जल्दी से। देखिए भैया अगला स्टेप, यहाँ हमने क्या लिखा था, क्या लिखा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और सबके साथ जितने भी टर्म थे सबके साथ क्या लगा दिया, सबके साथ डी बाई डी एक्स लगा दिया, क्योंकि इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब देखिए जरा यहाँ से, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से लिखेंगे 2। अब ये बताइए, इसको मान करके चलिए कि x लिखा हुआ है, इसको क्या मान के चल गए, x लिखा हुआ। अगर ये x लिखा हुआ है तो मुझे ये बताइए log x का 1/x, लेकिन ये वास्तव में x नहीं है, तो y का कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। अब बताइए डेरिवेटिव ऑफ, इसको मान करके चलिए, ये जो लिखा गया है इसको मान करके चलिए कि क्या लिखा हुआ है बेटा, x लिखा हुआ है, ये x लिखा हुआ है, ये भी मान करके चलिए इस टर्म के लिए x लिखा हुआ है, ये सारे के सारे जितने लिखे अपने हर एक टर्म के लिए मान लो कि x लिखे हुए हैं, लेकिन वास्तव में x नहीं है, तो इनका दोबारा करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस 1, और इसका दोबारा होगा, तो दोबारा क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1, ये हो जाएगा। अब बताइए जरा, प्लस इसका हो जाएगा 1/x माइनस 2, और यहाँ कर क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 2। यहाँ तक लिख लीजिए, प्लस यहाँ पर भी, लेकिन दो टर्म प्लस के हो चुके हैं, अब नेगेटिव आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस 1/x माइनस 3, और डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 3। फिर क्या होगा, प्लस 1/x माइनस 4, और डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 4। यहाँ तक तो आ गया, ठीक है। यहाँ प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, यहाँ पर ये माइनस होगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर भी देख रहे थे, यहाँ नीचे लिख देते हैं माइनस 1/x माइनस 5, और इसका होगा दोबारा, तो डेरिवेटिव ऑफ d/dx और x माइनस 5, ठीक है। कुछ ये हो जाएगा आपका, यहाँ तक जल्दी से कॉपी करिए, उसके बाद मैं अगला स्टेप आपको करके दिखाता हूँ। ऊपर जल्दी से कॉपी कर लीजिए। ठीक है, मुझे लगता है आपने ऊपर वाला कॉपी कर लिया होगा। अब यहाँ से अगला स्टेप मैं करके दिखाऊंगा आपको। ये थोड़ा सा क्या था, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसका सलूशन बड़ा है, सिंपल है लेकिन क्या है, थोड़ा लॉन्ग टर्म में क्वेश्चन है ये स्टेप भी हटा देते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या होगा आगे। ये लिखा हुआ है 2/y, और यहाँ से देखिए dy बाई डी एक्स। अब ये बताइए 1/x माइनस 1, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ x का 1 हो जाएगा और इस कांस्टेंट टर्म का 0 होगा। फिर बताइए प्लस 1/x माइनस 2, और इस कांस्टेंट यहाँ पे जो x का 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 1 नहीं, ये आपका थर्ड टर्म है, और थर्ड टर्म कैसा होगा, थर्ड टर्म नेगेटिव होगा, माइनस का होगा, यानी x माइनस 3, और यहाँ पर कितना होगा 1 माइनस 0, x का 1 हो जाएगा, प्लस नहीं माइनस ही होगा 1x माइनस 4, और यहाँ क्या होगा इंटू, ऐसा ये पूरा इंटू ही लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इंटू ही लगा हुआ है। यहाँ पर कितना होगा 1 माइनस 0। अगला टर्म क्या आएगा बेटा, अगला टर्म ये आएगा माइनस 1/x माइनस 5, और यहाँ पर भी आएगा 1 माइनस 0, x का 1 हो जाएगा,
अब 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका फाइनल आंसर की अगर हम बात करें तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 1/x-1 प्लस x-2, फिर क्या होगा यहाँ पर, फिर हो जाएगा -1/x-3 माइनस x-4, और फिर कितना हो जाएगा -x-5। इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए और देखिए ज़रा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये जो अपॉन में 2 लिखा है ये इनटू में आ जाएगा, और जो इनटू में लिखा है वो अपॉन में आ जाएगा, और यहाँ पर dy/dx। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अब आप वैल्यू y की जो वैल्यू थी उसको यहाँ पर पुट कर दीजिए। यहाँ तक नोट करिए, फिर अगला स्टेप मैं करके बताता हूँ इसके बाद, जल्दी से नोट करिए। y की वैल्यू रखनी पड़ेगी यहाँ पर, y की वैल्यू रखते ही इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक शायद आपने कॉपी कर लिया होगा, नीचे वाला स्टेप हटा देते हैं, तो इसके बाद y की वैल्यू रख करके फाइनल आंसर निकाल देते हैं। ठीक, तो अब इसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ लिखेंगे dy/dx इक्वल टू, y की वैल्यू बताइए, 1/2 आगे लिख दीजिए, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की जो वैल्यू थी वो हो जाएगी x-1 x-2, और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आएगा x-3 और x-4 और x-5। ठीक है, इसके बाद ये पूरा लिखा जाएगा x-1, फिर क्या होगा +1/x-2, और फिर क्या होगा -1/x-3 -1/x-4 1/x-5। तो भैया ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लॉन्ग टर्म में था, हो सकता 1 पेज 2 पेज में आ जाए, 2 पेज में आ जाए, लेकिन आपका क्वेश्चन आसान था। आपको क्या करना था, लॉग लेना था, लॉग लेकर के सारे फंक्शन को अलग अलग कर लेना था लॉग की हेल्प से, उसके बाद आपको डिफरेंशिएट कर देना था। यहाँ तक नोट कर लीजिए जल्दी से। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी, जल्दी से इसको कॉपी करिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है log x की पावर cos x। क्या दिया गया, log x की पावर cos x। सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, इसको y लेट करेंगे, तो y लेट करने के लिए ये क्या हो जाएगा log x, और इसकी पावर हो जाएगी cos x। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो एक बात बताएं, यहाँ पर कोई डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लग पाएगा। अगर इस ये क्या लिखा हुआ है, ये बेस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बेस लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ, पावर लिखी हुई है, ये पावर है। अगर ऐसा कहीं पर दिख गया कि बेस भी वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब एक्स वाई ऐसे करके दिया होता है, वेरिएबल फंक्शन है, log x लिखा ये वेरिएबल फंक्शन है, और जो पावर लिखी वो भी वेरिएबल फंक्शन है। अगर ऐसा होता है तो आपको दोनों साइड में log लेना पड़ेगा, बिना log लिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। लिखिए, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप log लेंगे तो यहाँ आपका log y हो जाएगा। इधर अगर log लेंगे तो एक log पहले से ये एंगल आपको दिया हुआ है, ऐसे कुछ दे रखा है cos x। ठीक है, अब आपको पता है log की एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर पावर में कोई फंक्शन है तो क्या होता है, पावर को आगे भेज देता है, ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर cos x आगे आ जाएगा, cos x, और ये क्या बन जाएगा log x। अब यहाँ पर दो फंक्शन बन गए, कौन कौन से फंक्शन बन गए, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सेकंड फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, और ये क्या लिखा हुआ है, log y लिखा हुआ है। अब क्या करिए, अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, लिखिए डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो एक बात बताइए, यहाँ इसको मान करके चलिए कि x लिखा है तो log x का 1/x, लेकिन जो जिसको तुमने x माना है वो वास्तव में है ही नहीं, तो y का क्या लग हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। अब यहाँ पर
डिफ्रेंशिएट करने के लिए अब एक स्टेप कम कर देंगे, डायरेक्टली फार्मूला यूज कर लेंगे, नहीं तो डी बाई डी एक्स लगाना पड़ता, फिर फर्स्ट सेकंड लगाते। यहां पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट को रोक लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ लॉग लॉग एक्स, ठीक, लॉग लॉग एक्स प्लस अब लॉग लॉग एक्स और डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, ठीक। यहां तक जल्दी से आप नोट करिए इसको। ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने डी बाई डी एक्स लगा दिया है तो इसका मतलब ये हो गया, डी बाई डी एक्स आप इसका निकाल रहे हैं, ठीक है। लॉग लॉग एक्स का मतलब है ये लॉग लगा, फिर इस लॉग का एंगल ये है लॉग एक्स, फिर इस अंदर वाले लॉग का एंगल एक्स दे रखा है, ठीक है। यहां तक जल्दी से कॉपी करिए, फिर मैं इसके बाद अगला स्टेप आपको करके दिखाता हूं फटाफट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। जब भी आप ध्यान रखें बेस वेरिएबल फंक्शन हो, पावर भी अगर वेरिएबल फंक्शन हो, कई बार ऐसे लिखा होता, देखिए कई बार ऐसे लिखा होता है, जैसे मान लो यहाँ पर दे दिया गया x की पावर a, x की पावर मान लो a दे दिया गया, अब ये a कांस्टेंट हो जाएगा, ये वेरिएबल हो जाएगा, यहाँ पर लॉग नहीं लिया जाएगा, ये सिंपली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक नोट करिए जल्दी से, ये शायद ऊपर वाला आपने नोट कर लिया होगा। अगर ऊपर वाला आपने नोट कर लिया है, ठीक है, यहाँ तक के बाद, तो अब इसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या होगा 1/y तो लिखा हुआ है और dy बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे इक्वल टू cos x, अब इसको मान करके चलिए x लिखा है तो log x का 1/x यानी log x, लेकिन जिसको तुमने गोला किया वो वास्तव में x नहीं है तो इसका फिर से करेंगे यानी log x, ठीक है। log x का फिर से करेंगे और फिर से चाहे ब्रैकेट लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, log x और फिर क्या लिखेंगे cos x का बेटा होता है माइनस साइन x। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पर लिख लेंगे cos x अपॉन log x। अब log x का सिंपल फार्मूला बताइए, उसका हो जाएगा 1/x। अब क्या लिखेंगे प्लस, नहीं यहाँ पर माइनस हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस पहले से दिया हुआ, माइनस साइन x और हो जाएगा log x, ठीक है। यहाँ आप ब्रैकेट यूज कर दीजिए, जो y लिखा हुआ है ये y कहाँ जाएगा इनटू में आ जाएगा, यानी dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो लगभग आंसर आ चुका है, सिर्फ हमें y की वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। तो शायद नीचे वाला ही स्टेप आपने नोट कर लिया होगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। यहाँ से y की वैल्यू जरा हमें बता दीजिए, y की वैल्यू है बेटा log x की पावर cos x, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर आ जाएगा cos x अपॉन x log x, cos x और x log x। अब क्या लिखेंगे माइनस साइन x और log log x। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। यहां तक नोट कर लीजिए जल्दी से, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। यहां तक जल्दी से कॉपी करिए, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूं। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, इसमें कुछ करना नहीं था, और फॉर्मूले आप लोग बिल्कुल एकदम रट लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला जो है मैथ का एकदम रीढ़ की हड्डी समझ लीजिए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।